नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज के वीलॉग के अंदर जिस तरह कल मैंने लकी नंबर के हवाले से कोई बातचीत की थी। देखें, इंसान को पैदा तो रब ताला ने किया, लेकिन इंसान को पैदा करके इंसान के साथ कुछ मिजाज भी जोड़ दिए और कुछ आदात के अंदर भी अपनी ताकत और तासीर रख कर वो भी इंसान के साथ जोड़ दिए। अब ना इंसान अपनी ज़ात में कुछ है, ना आदत अपनी ज़ात में कुछ है, ना मिजाज अपनी ज़ात में कुछ है। इसमें ताकत और तासीर बअम्र इलाही होती है, यानी ज़ात के लिहाज से हर चीज़ कमज़ोर है और उसमें फ़नाइयत है, लेकिन जैसे ही अल्लाह ताला का अमर उस चीज़ के साथ जुड़ता है तो वो चीज़ उरूज, परवान, उसकी तरक्की, यानी इंसान बहुत सारी परेशानियों, दुख, गम से निकल कर फिर एक कामयाबी की तरफ चलता है। लेकिन ये सारा दारो मदार जो कुछ हम कर रहे हैं ये एक सबब और असबाब के दर्जे में, ठीक है। जिस तरह अब ये मिसाल ले लें कि एक आदमी घर से आता है तो वो उसके जहन में या उसकी ज़रूरतों के लिहाज से बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि शाम को मैंने ये चीज़ें घर लेके जानी, लेकिन वो चीज़ें ख़रीदने के लिए उसको पैसे की ज़रूरत है, कायद-ए-आज़म की ज़रूरत है। अब कायद-ए-आज़म को हासिल करने के लिए वो अपना ज़रिया इख्तियार करेगा, यानी माश के तौर पर कोई नौकरी कर रहा है वो नौकरी कर रहा है, कोई मज़दूरी कर रहा है, कोई अपना बिजनेस कर रहा है, तो वो जितनी स्ट्रगल करेगा तो शाम को उतने ही पैसे हासिल करके तो अपनी वो ज़रूरत पूरी करेगा। अच्छा, ये क्या उसकी स्ट्रगल ने या उसकी मेहनत ने या उसके तगोदो ने वो उसकी ज़रूरत पूरी करवाई है या कायद-ए-आज़म उसके पास आया? नहीं, बल्कि उसने जो स्ट्रगल और जो असबाब इख्तियार किए इसके पीछे मुसब्बिब का अमर था, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अमर था। तो उस अमर ने उस आदमी की वो ज़रूरत पूरी कर दी कि उसको पैसा मिला। अब पैसे के अंदर अल्लाह ताला ने क्योंकि एक निज़ाम रखा हुआ है, निज़ामी हिस्से में है पैसा, तो फिर वो उससे चीज़ें ख़रीदी जा रही हैं और उसकी जो माशी तौर पे ज़रूरतें होती हैं, पेट की, बच्चों की, लिबास की, बाकी ज़रूरियात, तो वो पूरी होती हैं। ब्याई नहीं, इसी तरह इंसान के जिस्म के साथ मिजाज के तौर पे भी, आदत के लिहाज से भी, जिस तरह मैंने आपको कल एक चीज़ बता दी कि अल्लाह ताला ने कसम उठाई है, कसम है जुफ्त और ताक की, ठीक है। अब ये जो जुफ्त और ताक जो है ना, ये आदत में है, यानी इल्मुल आदाद में ही है, इसके अलावा ये किसी चीज़ में नहीं है। तो अब इल्मुल आदाद के हवाले से अल्लाह ताला ने इसमें तासीर है, इस इल्म के अंदर ताकत रखी है, लेकिन वो ताकत तासीर कब है? जब अम्र इलाही शामिल होता है। मिजाज आपका अच्छा या बुरा ये कब सीधा होगा? जब अम्र इलाही है। किसी तावीज़ में, किसी वजीफ़े दम में या किसी भी चीज़ में आपको नफ़ा कब होगा? जब उसके पीछे अम्र इलाही होगा। तो इसी हवाले से आपने अक्सर देखा होगा कि ज़्यादातर लोग लकी नंबरों के पीछे पड़ रहे थे। तो कल मैंने आपको बता दिया था कि लकी नंबर इंसान के दो ही होते हैं, या इंसान का जुफ्त है, यानी अपने नाम की आदत निकालने के बाद आप जब आखिरी हिस्से पे जाएंगे तो आपका लकी नंबर या जुफ्त होगा या ताक होगा। कल मैंने तो आपको बता दिया था कि आप मुख्तसर सा फ़ायदा उससे उठाएं। आज एक राज और बता देता हूँ। देखें, जब आपका मिजाज हो यानी आपका लकी नंबर है ताक, तो उधर अल्लाह ताला का जो नंबर है अदद के लिहाज से, यानी अल्लाह के नाम के जो अल्लाह ताला का नाम है अल्लाह, अब इसका जो नंबर निकलते हैं वो बनता है ताक में, ठीक है, जिस तरह कल मैंने बता दिया था। अब वो ताक में
और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अदद वो जुफ्त में, अगर इंसान का अपना नाम है नंबर जुफ्त में है तो वो नाम अस्माए हुस्ना में से पढ़े जो जुफ्त में आते हैं, उसको फ़ायदा होगा। मसलन दुरूद शरीफ पढ़े या वो अस्माए हुस्ना पढ़े, जो मसलन 2 ही अस्मा हुस्ना निकाल ले तो वो अस्माए हुस्ना के जब अदद निकाल लेगा तो उसका आखिरी हिस्सा देख ले। अगर ताक में है, जिस तरह मिसाल दे देता हूँ, मेरा नंबर जो है ना वो लकी नंबर वो है जुफ्त में, मेरा ताक में। अब मुझे जो चीज़ नफ़ा दे सकती है, इल्मी तौर पे मैं बात कर रहा हूँ, वो है या लतीफ़ु। अब वो कैसे? अब देखें, या लतीफ़ु के अदद हैं 129 टोटल इसके जो अदद हैं, क्योंकि असल जो अदद निकलेगा वो लतीफ़ का निकलेगा, या का अदद नहीं निकालना। लतीफ़ है, असल नाम लतीफ़ है। या जो है ना हरफ निदा के तौर पे पुकारा जाता है, ठीक है। तो इसलिए नाम है लतीफ़, अल्लाह ताला का जो नाम है वो लतीफ़ है। तो अब इसके अदद हैं 129। अब इनको जमा करेंगे तो ये 3 बचेगा, तो ये आ गया ताक में। तो अब क्योंकि मेरा भी मिजाज और मेरा लकी नंबर वो भी ताक है, तो अब जो है ना मुझे अपनी निस्बत अपने रब के साथ जोड़कर, यानी दरमियान से सारी चीज़ें हटाकर मेरा ताल्लुक़ जितना रब के साथ होगा मज़बूत, इतना मुझे नफ़ा होगा रूहानी तौर पे भी और बातनी तौर पे भी, और मेरी जितने भी निज़ाम होंगे। यानी अल्लाह ताला दूसरे लफ्ज़ों में मुझे बग़ैर किसी हील उज्जत के मुझे डायरेक्ट अपने रब ताला से मांगना चाहिए। जिन आदमियों का ताल्लुक़ जुफ्त से, वो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निस्बत करके उस तरफ जाया करें। मसलन वो दुरूद शरीफ पढ़ लें, क्योंकि इसकी निस्बत हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ है। जब दुरूद शरीफ के साथ पढ़ेंगे तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बरकत से उसका काम सीधे होना शुरू। या वो वज़ाइफ उठाएँ जिनके अदद जो है ना वो जुफ्त में आते हों, ठीक है। इसी तरीके से हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, अब इसके अदद बनते हैं 450। अब 450 को जब जमा करेंगे तो ये बनता है, क्योंकि ज़ीरो को निकालना पड़ता है, ज़ीरो की कोई हैसियत नहीं, तो इसमें ज़ीरो को निकाल दें तो ये 45 बन जाते हैं। यानी 450 में से ज़ीरो को साइड पे करें तो क्या बन जाता है? 45 बन जाता है। तो 45 में 4 और 5 है, तो इन दोनों को जमा करेंगे तो ये 9 बन जाएगा, ठीक है। यानी 4, 5 और 4 को जमा करें तो 9 बन जाएगा। तो ये अदद भी क्या आता है? ताक में आता है। हाँ, ताक में आता है। अब ये चीज़ें उस आदमी के लिए जिसका अदद ताक में, उसको नफ़ा होगा, और जिसके लिए जुफ्त है तो वो अपने उस हिसाब से चीज़ निकाल ले, बस उसको नफ़ा होना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात, अक्सर लोग इन चक्रों में रहते हैं कि जुफ्त वाले को क्या करना चाहिए और ताक वाले को क्या करना चाहिए। देखें, एक चीज़ ज़हन में रखें, जो आदमी ताक वाला है वो हर महीने के पहले हफ्ते में और हर महीने के आखिरी हफ्ते में, यानी पहला हफ्ता ताक में आ गया और आखिरी हफ्ता यानी तीसरा हफ्ता ये आ गया ताक में, और दरमियान का जो हफ्ते हैं ये जुफ्त में आ गए दोनों, ठीक है। अब ताक वाले को पहले दोनों हफ्तों में स्ट्रगल करनी चाहिए, रूहानी तौर पे भी उसमें अल्लाह ताला उसकी मदद करेंगे और माशी तौर पे भी, ठीक है। और इसी तरीके महीनों के हिसाब से भी देख लें, पहले महीने में ताक वाला ज़्यादा स्ट्रगल करे, ये नहीं है कि बाकी महीनों में नहीं करे, बाकी महीनों में भी करे, लेकिन इस महीने में पहले में, तीसरे में, 5वें में, 7वें में, 9वें में, 12वें में, इन महीनों में वो स्ट्रगल करेगा, बस उसको अल्लाह ताला इजाफ़ी तौर पे नवाजेंगे, क्योंकि ये उसके लकी नंबर और लकी चीज़ें हैं, इसमें उसके उठने के चांस हैं। अब जो जुफ्त वाला है वो दूसरे महीने में, चौथे महीने में, छठे महीने में, बात समझ गए। इसी तरीके से 8वें महीने में, 11वें महीने में स्ट्रगल ज़्यादा करे। मसलन कोई वजीफ़ा पढ़ रहा है तो उसको ज़्यादा स्ट्रगल में लाए,
दुआओं का एहतमाम ज़्यादा करे, कुरान की तिलावत ज़्यादा करे। बाकी महीनों में भी करनी है, लेकिन इन महीनों में ज़्यादा स्ट्रगल करे। इसी तरीके से सालों में, अब 2024 है, ये साल जो है ना जुफ्त वालों का है, इसमें उनको ज़्यादा स्ट्रगल करनी चाहिए और इसमें उनको नफ़ा हासिल होता है, रूहानी तौर पे भी, माशी तौर पे भी। और 25 ये ताक वालों के लिए, ठीक है। ये तजर्बा हमने किया है, क्योंकि ये नंबर का बड़ा ख्याल होता है और इन नंबरों के ऊपर फ़ायदा होता है। और आज एक राज बता दूं, अक्सर आपने देखा होगा कि लोग बता देते हैं कि इस वक्त फ़लानी टीम जीतेगी, यानी मसलन मैच हो रहे होते हैं ना, तो कहते हैं जी फ़लानी टीम जीत रही है। तो वो जो टीम होती है ना, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान की टीम या इंडिया की टीम, तो वो उस वक्त पाकिस्तान के और कप्तान के नंबर उठा लेते हैं, क्योंकि नाम तो ओरिजिनल होते हैं ना दोनों के। तो अगर तो जिस महीने में और जिस हफ्ते में या जिस दिन में मैच हो रहा होता है, आज ये बड़ा राज बता रहा हूँ, अगर तो मिसाल के तौर पर पाकिस्तान टीम और पाकिस्तानी बंदे का, यानी जो कप्तान होगा, उसका नंबर 1 निकल आया, दोनों का नंबर 1 है, और जिस दिन पे वो खेल रहे हैं उस दिन का भी नंबर 1 निकल आया, यानी 1 से मतलब मिलता हुआ नंबर, बस उस दिन उनकी फतह होगी। इस चीज़ के ऊपर वो बता देते हैं और इस पे लोग सट्टा लगाते हैं, जुआ लगाते हैं, जो सरासर हराम है। ये असल टेक्निक है, इल्म है ना, इल्म बेचते हैं और वो अपने बंदों को फ़ोन करके बता देते हैं फ़लानी टीम निकलती है। तो क्योंकि वो बैठे होते हैं प्रॉपर और वो हिस्सा लेते हैं, और ये तो क्योंकि करोड़ों का एक सिस्टम चलता है, तो वो उस पूरी चीज़ को निकाल के, आज मेरे मुंह से अल्लाह ने वो राज निकाल दिया कि मैं अब इस चीज़ को नहीं रोकना भी चाहा, लेकिन नहीं रोक सका, चलो निकल गया। अल्लाह ताला ने अगर अवामुन्नास तक ये अल्फाज पहुँचा दे, और अल्लाह ताला जो इससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं, अल्लाह ताला उनको खैर दे दे, और अल्लाह ताला किसी को भी किसी के ख़िलाफ़ शर में इस्तेमाल करने की तौफ़ीक अल्लाह उसको ना दे। लेकिन बात बता दी है कि ये जो जितने भी चीज़ें होती हैं, ये इन्हीं चीज़ों से उनको उठाते हैं, ठीक है। मसलन पहले मैंने बता दिया, यानी मुल्क के अदद निकाल लिए, फिर उसके कप्तान के अदद निकाल लिए, और फिर जिस दिन का वो इंतखाब होगा, यानी खेलेगा, उस दिन का, अगर ये तीनों चीज़ों के नंबर आगे एक, मसलन पाकिस्तान का आ गया मिसाल के तौर पर जुफ्त, बंदे का जो कप्तान है वो भी है जुफ्त, और जो दिन आ गया वो भी जुफ्त, अब ये फतह यकीनी। और अगर ये तीनों चीज़ें आ गई ताक में, तब भी यकीनी। बात समझ? लेकिन दिन और है, नाम और मुल्क, इन तीनों के अदद अलग अलग हैं, तो फिर यह बात नहीं होगी, फिर चांस कम है, फिर हारने की तरफ जाता है। तो ये चीज़ें वो पूरा जायचा तैयार करके, तो वक्त से पहले, क्योंकि शेड्यूल तो आ जाता है ना कि फ़लानी तारीख फ़लाने के साथ मैच होगा, ये तो वक्त 2-3 माह 2 माह कम से कम या 1 माह पहले आ जाता है शेड्यूल। जब शेड्यूल आ जाता है तो वो पूरा तैयार करके, तो फिर वो नंबर बेचते हैं, सट्टे वालों को नंबर बेचते हैं, और हम ये समझ रहे होते हैं कि ये बंदा बड़ा पहुंचा हुआ है, ये नंबर निकाल लेता है और ये इसको बड़ा इल्मुल गैब आता है फला। ये इल्मुल गैब नहीं है, ये एक इल्म है, बस जिसने जितनी महारत सीख ली। देखें, हमें किसी फ़कीर ने ये चीज़ें सिखाई हैं, ठीक है। और अल्लाह का शुक्र है, मैं अभी भी जिस हस्ती के साथ चलता हूँ, अल्लाह ताला ने उनको बहुत सलाहियत से नवाजा हुआ है, और वो उन्हीं की तवज्जुहात और उन्हीं के हाथ से आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हम चलते हैं, ठीक है। वो मेरी मुराद अपने मुर्शद सैयद नूरुज़्ज़मान नक्शबंदी शाज़ली साहब है, उनको अल्लाह ताला ने बेशुमार इस तरह के उलूम से नवाजे हुए हैं। तो वो एक अलग ही बात है कि हर किसी के सामने वो खुलते नहीं हैं, बताते नहीं हैं, एक अल्लाह ताला ने उनको एक छुपा के निज़ाम में रखा हुआ है। यानी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ज़ाती तौर पे कहता हूँ, मैंने उनकी हज़ार चीज़ों से मुस्तफ़ीज़ हुआ, और जो चीज़ उन्होंने मुझे बताई है और जो तवज्जो दी है, उससे अल्लाह ताला ने मुझे 100% फ़ायदा दिया। तो ये एक राज है, ये एक इल्म है, अल्लाह ताला ने जिसको मुंतकिल कर दिया उससे उसने फ़ायदा उठाया।
ठीक है। तो अब ये इल्म जानने के बाद इंसान का ये नहीं होता कि यह इंसान गैब जानना शुरू कर देते। अल्लाह माफ़ करे कि इंसान के ऊपर कोई यानी इंसान के पास अब सब कुछ आ गया है, ऐसा नहीं है, बल्कि फिर भी हम मोहताज हैं अपने रब के। मैंने आपसे यहाँ तक भी कहा है कि इन चीज़ों के पीछे भी जब तक अमर नहीं होगा कामयाबी नहीं है। बस अल्लाह का अमर जब शामिल होता है इंसान को फ़तह और कामयाबी मिलती है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको आज बता दी हैं कि ये तरीक़ाकार होता है लकी नंबरों को इस्तेमाल करने का, ठीक है। ये नहीं है कि आपको अब नंबर मिल गया अब आप मेहनत छोड़ दें, इंतज़ार में बैठ जाएं कि मिसाल के तौर पर एक आदमी का जुफ्त है तो वो कहे मैं दूसरे महीने में, चौथे महीने में और छठे और आठवें में काम करूँगा, उसके अलावा मुझे फ़ायदा नहीं होगा, मैं बेकाम नहीं करता। ये अकीदा और ये ज़हन भी रखना ये गलत है, ठीक है। ये चीज़ भी सही नहीं है। आप अपनी स्ट्रगल जारी रखें, अपनी मेहनत करते रहें, दुआओं का एहतमाम करते रहें, लेकिन अपने नंबर और अपने मिजाज के मुताबिक उस वक़्त ज़्यादा स्ट्रगल करें जब आपका चीज़ आ जाए, आपका वक्त आ जाए। ये आपका वक्त है, बस इस वक्त के ऊपर जो मांगेंगे उस चीज़ को अल्लाह ताला भर कर आपको अता कर देंगे। आपकी परवाज़ यानी देखें, जब गाड़ी में पेट्रोल कम होता है तो वो हिचकी ले रही होती है, ठीक है, वो आहिस्ता आहिस्ता चल रही होती है, वो ड्राइवर भी सवारियां सब परेशान हो, लेकिन जब उसकी टंकी फुल होती है तो वो हवा में एक किस्म की उड़ रही होती है। और उसको जितना स्पीड से और जितना माहिर ड्राइवर जिस अंदाज में भी लेके जाए वो चलती है। लेकिन माहिर ड्राइवर हो, सवारियां अच्छी बैठी हों, सबसे किराया भी ले लिया हो, सब लोग ज़हीन फ़तीन बीच में बैठे हो, लेकिन उसमें पेट्रोल नहीं है, डीज़ल नहीं है, तो वो हिचकी लेगी। नंबरों का भी यही मसला है, ऊंच नीच यही रहती है। बस जब आपका नंबर और आपका दिन, आपका हफ्ता, आपकी चीज़ें आपस में मिलना शुरू हो जाएं, उस वक़्त स्ट्रगल ज़्यादा करें, उस वक़्त अपने रब से राब्ता ज़्यादा रखें। बस उसमें अल्लाह ताला आपको नवाज देंगे, फ़वाइद आता। देखें, बाद लोग इसमें इतराज़ करते हैं, देखिए अल्लाह ताला ने वक्त के अंदर भी, हफ्ते के अंदर भी, दिनों के अंदर भी तासीर रखी है। अब देखें ना, जुमरात की तासीर अलग है, जुमे की तासीर अलग है, हफ्ते की। अब जादूगर सिर्फ 2 दिन काम करता है, एक हफ्ते वाले दिन, एक मंगल वाले दिन। और जो रूहानी काम करने वाले लोग होते हैं ये पूरा हफ्ता काम करते हैं, इनकी जो पावर होती है वो पूरा हफ्ता स्ट्रगल वाली होती है, पूरा हफ्ता कर सकते हैं। लेकिन जादूगर को 2 दिन है बस, वो इन 2 दिनों में जादू तैयार करता है, फेंकता है, खिलाता है, लिखता है, जो भी करता है, दफन करता है, जलाता है, जो भी वो इन 2 दिनों में करेगा। इसके अलावा वो पूरा हफ्ता इंतज़ार करता है। अब इन 2 दिनों की अलग तासीर है, बाकी चीज़ों की अलग तासीर है। अब महीनों में रमज़ान की अलग तासीर है, बाकी महीनों की अलग तासीर है, ठीक है। तो ये अल्लाह ने ख़ुद एक निज़ाम बनाया है। फिर इसी तरह कबूलियत के अल्लाह ने अलग औकात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिए कि ये कबूलियत के औकात हैं। जिस तरह तहज्जुद का वक्त है, सुबह का वक्त है, असर के बाद का वक्त है। अब ये औकात तो ख़ुद अल्लाह ताला ने बताएं। बस क्या है कि इन औकात में थोड़ी सी मुजाहिदा, रियाज़त और स्ट्रगल ज़्यादा करनी पड़ती है। बस इंसान के उसके ऊपर मोहर लग जाए और कबूल हो जाए, बात पूरी हो जाती है। तो ये एक तरीक़ाकार होता है नंबर का भी, और सारा कुछ मैंने हाल अहवाल बता दिए। अल्लाह ताला हमें इन चीज़ों से 100% मुस्तफ़ीज़ होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।